इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। मॉडर्न आधुनिक लाइफस्टाइल के साथ में अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही है और नई नई बीमारियां भी सामने आ रही है। वैसी एक बीमारी है जो पहले बहुत कम लोगों को होती थी लेकिन अभी बहुत अधिक लोगों को हो रही है। उसका नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जी हाँ, इस बीमारी से परेशान लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और कुछ लोग इसके असफल उपचारों से इतने निराश हो चुके हैं कि इवन आत्महत्या तक सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इस बीमारी की जड़ों को नष्ट करने के लिए और इसकी तकलीफों से मुक्ति पाने के लिए लाभकारी ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो लोग इसके जो असफल उपचारों से निराश हो चुके हैं उनसे मैं एक बात कहूंगा कि आप योगेंद्र शाह जी का वीडियो खास देखिए। इन्हें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ थी और इस बीमारी से जो तकलीफ होती है उसके बारे में कुछ ऐसा कहा गया है कि यह तकलीफ कैंसर से भी भयानक होती है और इसमें जो हमारे वर्टिब्रा है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से जो मोबिलिटी है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और इनकी अवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि घर के अंदर ही बाथरूम तक अगर 40 कदम भी चलना हो तो इनको 30 से 40 मिनट लग जाते थे, वो भी पैदल नहीं, रेंगते हुए जाना पड़ता था और कभी कभी तो बाथरूम बीच में ही हो जाती थी। इतनी भयानक अवस्था से ये गुजर रहे थे, भयंकर वेदना पीड़ा होती थी। 12 साल से अनेक डॉक्टरों से इलाज कराते रहे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया था कि आप तैयार रहिएगा, हो सकता है कि आपको पूरा जीवन व्हील चेयर पे बिताना पड़े और पूरी तरह से आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बेंड हो जाएगा। वो इसकी वजह से वो इतने निराश हो चुके थे कि उन्हें आत्महत्या के भी विचार आते थे। इस घोर निराशा से वो कैसे बाहर निकले और अपने आप को इस भयंकर रोग की पीड़ाओं से मुक्त किया और उन्होंने 40,000 किलोमीटर पैदल चलने का एक मिशन बनाया है और इस यात्रा में वो पुराने और पीड़ादायक रोगों से पीड़ित लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, अपने एग्जाम्पल से मोटिवेट करना चाहते हैं और वो ट्रीटमेंट बताना चाहते हैं जो उन्होंने किया है। तो जो इंसान घर में 40 कदम नहीं चल पा रहा था वो आज 40,000 किलोमीटर चलने का मिशन ले रहा है, रोज का 25 से 30 किलोमीटर आसानी से चल रहा है। तो योगेन भाई की यह जो जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है, 40 कदम न चल पाने की अवस्था से 40,000 किलोमीटर पैदल चलने की ये मिशन, तो इसके बारे में जानने के लिए खास मैं कल्याण से मलाड तक आया हूं उनका इंटरव्यू लेने की। जो हेल्थ की यह सक्सेस इंस्पायरिंग स्टोरी है उससे आपको भी लाभ मिल सके, जिसमें से 13,000 किलोमीटर पैदल चलने का प्रवास वह पूरा कर चुके हैं। अभी भी वो बड़ौदा से वसई तक पैदल चल के आए हैं, जो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस है। और यह इंटरव्यू सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इसके अंदर उन्होंने जो ट्रीटमेंट की है, जो परिवर्तन लाया है अपने हेल्थ में, उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल में बताया है। और यह ऐसी डिटेल है जो सिर्फ उनकी बीमारी के लिए नहीं, लेकिन यह हमारी अंदर की जो हीलिंग पावर है उसको मजबूत बनाने के लिए का डिटेल से ट्रीटमेंट है जो हर कोई बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को लाभदायी होगा। इसलिए अगर आप किसी भी पुरानी बीमारी से परेशान हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अवश्य आपको लाभ होगा। उनके वीडियो की लिंक और उनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उनसे बात भी कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह योगेन जी और ऐसे बहुत से और भी लोग हैं उन्होंने इस बीमारी से मुक्ति पाई है, तो मेरा मानना है कि आप भी अगर इसकी जड़ों पे काम करें तो आपकी भी इस रोग से मुक्ति पाने की संभावना बहुत ही अधिक होगी। तो इस रोग में एग्जैक्टली क्या होता है? अब ये शब्दों से ही हम समझते हैं कि इसमें 2 शब्द है, एंकिलोजिंग और स्पॉन्डिलाइटिस।
स्पॉन्डिलाइटिस यानी इसमें स्पॉन्डिल होता है, उसका मीनिंग है वर्टिब्रा, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो छोटी छोटी बोन्स की बनी हुई होती है, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं। और जब भी किसी कारणवश इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो इसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और कुछ समय तक ये सूजन रहती है और बाद में कुछ केसेस में ये जो वर्टिब्रा है वो आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी मूवमेंट मुश्किल हो जाती है, ये स्टिफ हो जाते हैं। और इसे तब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, क्योंकि एंकिलोजिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग है हिलने में मुश्किल होना, स्टिफ होना। तो इस तरह से ये वर्ड है और ये बीमारी है। तो ये बीमारी के जो सिम्टम्स है वो यही है कि इसमें जहां पर भी ये बीमारी हुई है, जो भी वर्टिब्रा में यह बीमारी हुई है, वहां पर दर्द महसूस होता है, स्टिफनेस महसूस होती है। और जैसे जैसे इनमें ये जो फ्यूजन है वो बढ़ते जाता है तो स्टिफनेस आती जाती है और इसका जो पोस्चर है वो भी झुका हुआ हो सकता है। और अगर इसकी असर हमारे रिब्स तक भी है, रिब्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पेशेंट थकावट महसूस भी कर सकता है। कुछ लोगों में इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है, कुछ स्टिफनेस महसूस होती है, जो अधिकतर बहुत समय इनएक्टिव होने के बाद या जब मॉर्निंग में उठते हैं तभी ज्यादा होती है। और जैसे ही मूवमेंट शुरू होती है, हम कुछ काम करते हैं तो यह चली भी जाती है। और कुछ लोगों में लगातार सीवियर दर्द भी हो सकता है, जिसके वजह से उनके रूटीन काम होने में भी दिक्कत होती है, चलना फिरना भी भारी हो जाता है, जैसे हमने योगेन जी के एग्जाम्पल में देखा है। तो आइए अब जानते हैं इस बीमारी की जड़ों को नष्ट करने में और इसकी तकलीफों से मुक्ति पाने में लाभकारी ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हमें यूज करनी है उसका नाम है कैल्मिया लेटिफोलिया 30CH। और इसके साथ में हमारी जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसे बूस्ट करने के लिए और साथ में हमारे पूरे बॉडी में और खासी वर्टिब्रल कॉलम और उसके आसपास के जो ऑर्गन्स है उसके अंदर टॉक्सिन्स है उसे निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है, उसे भी साथ में यूज करना लाभकारी होगा। तो इस मेडिसिन का नाम है फिकस इंडिका 30CH। जी हाँ, इन दोनों मेडिसिन को 30CH की लिक्विड पोटेंसी में यूज करना है। तो इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, तो उसके लिए एक छोटी सी कटोरी लीजिए और उसके अंदर 5 से 6 चम्मच पानी डालिए और उसके बाद में यह दोनों दवाई के 5-5 बूंद उसमें डालिए और इसे आप पी जाइए। इसे दिन में 3 बार लेना है और इसे लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ भी नहीं खाना है। इस मेडिसिन को कितने मंथ तक लेना है, आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र है, कितनी पुरानी है और आपको ये 2 महीने में मेडिसिन द्वारा कितना फर्क पड़ा है, इन 3 फैक्टर्स पर यह दवाई को कंटिन्यू करना कि नहीं करना इसका आधार होता है। इसलिए 2 महीना यह दवाई लेने के बाद में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र थी और कितनी पुरानी थी, और यह भी बताइए कि यह 2 महीने की मेडिसिन लेने के बाद में आपको कितना और कैसा फर्क पड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और कंटिन्यू करना है तो कितना करना है। इस दवाई को कितना लेना है, कैसे लेना है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसके साथ में होम्योपैथिक दवाई लेने के और भी कुछ नियम है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप आई बटन दबाओगे तो वहां पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप अवश्य देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।